दोस्तों आज की जो रेसिपी है हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं क्योंकि गेहूं का आटा हमारे घरों में हमेशा उपलब्ध रहता है। तो चलो मिलकर बनाते हैं। तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेहूं का आटा लेना है। मेज़रमेंट का ध्यान रखना क्योंकि मेज़रमेंट अगर बिगड़ जाता है ना तो फिर जो रेसिपी के अंदर टेस्ट आता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो आप इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना। गेहूं का आटा लेते समय आप कप या कटोरी सेट कर लेना, उससे हम सारा मेजरमेंट करने वाले हैं। तो आप गेहूं के आटे को लेना और उसे अच्छे से छान लेना क्योंकि इसमें जो मोटे दाने रह जाते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, जिससे हमारी जो रेसिपी होगी बिल्कुल शानदार बनेगी। अब जितना आप गेहूं का आटा ले रहे हो उतनी ही आपको सूजी लेना है। यानी कि अगर आप 500 ग्राम गेहूं का आटा ले रहे हैं तो 500 ग्राम ही आपको सूजी लेना है। लेकिन ध्यान रखना सूजी आपको मोटी वाली लेना है क्योंकि मोटी वाली सूजी से जब हम ये बनाते हैं तो ये बिल्कुल शानदार बनती है। अब आप जितना गेहूं का आटा ले रहे हो उससे बिल्कुल आधा बेसन लेना है क्योंकि बेसन से बनी चीज़ें हमेशा शानदार लगती है, इससे इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बेसन आपको आधा लेना है। यानी कि आपने 500 ग्राम अगर गेहूं का आटा ले रहे हो तो 250 ग्राम फिर आपको बेसन लेना है। और बेसन को भी अच्छी तरह से छान लीजिए क्योंकि इसमें भी हल्के जो गुठलियाँ होती है वो रहती है। तो छान कर अगर सभी चीज़ों को लेंगे तो शानदार और परफेक्ट बनेगा। इसका जो मिश्रण बनेगा बिल्कुल इक्वल बनेगा, जिससे हमारी जो रेसिपी होगी ना बिल्कुल शानदार बनने वाली है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों को आप विशेष तौर से ध्यान रखकर इस रेसिपी को बनाते हैं तो वाकई में आपकी जो रेसिपी है कभी नहीं ख़राब होगी। क्योंकि जब हमारी रेसिपी बिगड़ जाती है, मेजरमेंट उसका परफेक्ट नहीं रहता है हमारे पास, तो रेसिपी हमेशा बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो इस मिश्रण को जब आप मिक्स कर लेंगे तो ध्यान रखना इसका जो कलर आएगा बिल्कुल अच्छा रहेगा, शानदार परफेक्ट कलर आएगा। और जब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे उसके बाद में इसका कलर चेंज होने वाला है। अब आप मोइन इसमें डालेंगे तो मोइन को डालते समय आप इसका ध्यान रखना कि अगर आप घी डाल रहे हैं तो सिर्फ आपको 1 चम्मच डालना है, और अगर आप रिफाइंड ऑयल का यूज करें तो फिर आपको 2 चम्मच इसमें ऐड करना है। चम्मच वही रहेगी जिसे हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखना। अब जैसे मोइन डालते हैं उसके बाद में इसमें लाजमी सी बात है कि हल्के लम्स व गुठलियाँ बनेगी, तो उसको हाथों से इस प्रकार से आप अच्छे से रब करना, सब खत्म हो जाएगी। अब आप मीठा सोडा अगर इसमें ऐड कर रहे हो तो सिर्फ एक चुटकी भर डालना। देखिए मैंने बिल्कुल चुटकी भर इसमें मीठा सोडा ऐड किया है। और आप इसमें फ्लेवर के लिए सफ़ेद तिल या फिर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आपको मीठा सोडा इसमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें डालेंगे मीठा। तो मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर बूरा का इस्तेमाल भी कर सकते हो, उसको भी आपको छान कर लेना है। और आप यहाँ पर मीठा की जो क्वांटिटी है कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने जितना बेसन लिया था उतना ही इसमें मीठा ऐड किया है क्योंकि ये मीठा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और इस तरह की जो जो रेसिपी होती है ना वो ज़्यादा मीठा इसमें बिल्कुल नहीं डाला जाता है। अगर ज़्यादा मीठा डालेंगे तो फिर वो बिल्कुल मीठा हो जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए ये चाय के साथ इस्तेमाल करता हूँ। जब भी वो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं तो ये खा लेते हैं। और छोटी मोटी भूख के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और आप इसे स्टोर भी कर सकते हो, तब भी ये ख़राब नहीं होता है। अब जैसे मैंने इसमें मीठा डाला उसके बाद में आप इसका कलर देख के बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जो इसका मैं डो लगाने वाला हूँ ना वो दूध से लगाऊंगा। देखो मैंने कच्चा दूध लिया है, मैंने पका कर दूध बिल्कुल भी नहीं लिया है, कच्चा दूध लूँगा। उससे इसका जो टेस्ट आएगा ना, फ्लेवर आएगा, वो और भी अच्छा आएगा। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करना। अब जिस कप से मैंने बेसन बेसन ना पता, मीठा ना पता, उसी कप को भरकर मैं दूध लूँगा और दूध इसमें पूरा चला जाएगा। बिल्कुल भी ना तो इसमें बचेगा और ना ही इससे और ज़्यादा दूध इसमें लगने वाला है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इस तरीके से आप एक बार घर पर नाप कर देखना, बिल्कुल शानदार आएगा। और जो इसका टेस्ट आएगा ना वो भी काफ़ी कमाल का आने वाला है। तो आपके सामने देखिए मैंने पूरा कप भरकर इसमें दूध डाल दिया। अब इसको इसका डो लगा लेंगे, फिर इसके बाद में दिखाता हूँ कि इसका जो किस प्रकार से डो बनकर तैयार होता है। तो आप इस तरीके से ये बिस्किट घर पर बना सकते हैं। मैं इसे हमेशा बिस्किट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि चाय के साथ मैं हमेशा
यही वाले बिस्किट काम में लेता हूँ जो हमेशा मैं बनाता हूँ। मैं बाहर मार्केट से कभी नहीं ख़रीदता, क्योंकि मार्केट से जब हम ख़रीदते हैं तो उसमें ना जाने क्या क्या मिला हुआ होता है, वो अच्छे नहीं होते। तो इस तरीके से आप घर पर ही अगर बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो काफ़ी टेस्टी भी रहेंगे। और जो इनमें हम सामान वगैरह ऐड करते हैं वो हमारी आँखों के सामने ऐड करते हैं, जिससे इसमें मिलावट का खतरा भी नहीं रहता और इसका टेस्ट भी काफ़ी लाजवाब होता है। तो मार्केट से लाने की बजाय आप इसे घर पर बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से मैं हर चीज़ें बताता हूँ, इस वजह से मेरी वीडियोज़ थोड़ी लंबी हो जाती है। सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से जब आप डो लगाएंगे तो देखो बिल्कुल परफेक्ट डो बनाए, इसके अंदर बिल्कुल जाली सी बनेगी और जिससे खाने में इसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब आने वाला है। तो आप जैसे डो लगाओ उसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर से छोड़ना, जिससे ये जो सूजी होगी हमारी वो अच्छे से फूल जाएगी। अब जैसे ही डो लग जाता है तो आप इसका छोटा छोटा से पोर्शन तोड़ना, छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ना, फिर इसके बाद में आप गोल से लड्डू बनाकर पहले रख लेना। अब मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि जो मैंने यहाँ पर सामग्री इसमें ऐड की, जो जिससे कितने बिस्किट आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर इस प्रकार से आप बना लीजिए और एक प्लेट में इन्हें रख दीजिए। तो यहाँ पर आपको 15 से 16 बिस्किट देखने को मिलेंगे, जो बच्चों के लिए 2 से 3 दिन का आराम से बन जाता है। 2 से 3 दिन में बच्चे आराम से खा लेते हैं। और अगर आप इस बात का ध्यान रखना कि डो अगर आप पानी से लगा रहे हैं तो फिर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक स्टोर रह सकता है, ख़राब नहीं होता है। और जब हम इसे दूध से बनाते हैं तो टेस्ट में तो देखो आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो हम कोई चीज़ दूध से बनाएंगे और कोई चीज़ अगर हम पानी से बनाते हैं तो दोनों के टेस्ट में डिफरेंट रहता है। अगर आप 2 से 3 दिन के लिए बना रहे हो तो फिर आप दूध से बनाना, और ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो फिर आप इसे पानी से बनाना। अब आप इसमें एक हल्की डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लड्डू बना कर तैयार किया था, वो वाला लड्डू दोनों हथेलियों के बीच में रखिए और इसे हल्का सा प्रेस कीजिए। ज़्यादा प्रेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा दबाइए और चाकू की सहायता से कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन आप इसमें दे सकते हैं। डिज़ाइन तो आप कोई सी भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन दे रखी है वो वाली आपको पसंद है तो ये वाली डिज़ाइन दीजिए, और जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो वाली डिज़ाइन आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि खाने वाले तो बच्चे ही हैं ना, उनके लिए बना रहे तो उनकी पसंद की डिज़ाइन आप इसमें डाल सकते हैं। इसी प्रकार से सारे जो बिस्किट है हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। 15-16 बिस्किट इसके बनकर तैयार होंगे। ज़्यादा मोटाई में मत रखना आप इसको, क्योंकि ज़्यादा मोटाई में भी रखते हैं तो फिर फ्राई करने के लिए हमें परेशानी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इसे फ्राई करने का समय आता है, तो फ्राई करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तेल का टेम्परेचर ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने इसके अंदर बिस्किट डाला तो हल्के बबल्स इसमें दिखाई देना स्टार्ट हो गई, यानी कि तेल का टेम्परेचर नॉर्मल था। तो नॉर्मल टेम्परेचर में आप इसे डालते हैं और गैस की फ्लेम आप बिल्कुल लो रखेंगे, और फिर इसके बाद में देखना ये धीरे धीरे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, अच्छे से इसमें कलर छड़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर अंदर तक ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आप इसका टेस्ट देखना बिल्कुल इक्वल आएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम मोटी साइज़ में बना देते हैं तो ये बाहर से तो अच्छे से फ्राई हो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। जब आप इसके एक बाइट खाएंगे तो एक बाइट में 1000 गुना स्वाद आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको मैं उलट पलट कर भी इसे दिखा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कोई ये होता है कि मैं इसे पलट कर नहीं दिखाता हूँ तो आप सोचते हो कि ये आपने पलट कर नहीं दिखाया। तो इस तरीके से मैं हर चीज़ आपको कवर करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपकी जब आप ये रेसिपी घर पर ट्राई करो तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने, ख़राब नहीं हो। तो इस तरीके से सारे जो हमारे बिस्किट है अच्छे से फ्राई कर लेना, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। और आपको मैं इसे तोड़कर भी दिखा देता हूँ कि अंदर से इसका जो टेक्सचर है कितना कमाल का है। अब आप देखो कितना शानदार और लुकिंग में भी अच्छा लग रहा है, और टेस्ट तो इसका वाकई में लाजवाब देखने को मिलेगा, क्योंकि गेहूं के आटे से बनी चीज़ें हमेशा शानदार होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अब आप अंदर से इसका एक बार टेक्सचर देख लीजिए कितना कमाल का है, दाने दाने से इसके दिखाई देंगे। तो इससे बच्चे काफ़ी खुश भी होंगे और ये काफ़ी शानदार भी लगती है।
तो आप ये रेसिपी कब ट्राई करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो धन्यवाद।